Hello students. So in our last class on Monday we had learned about non-cooperation movement. I told you about non-cooperation movement. I told you about Jallianwala Bagh incident and all these. So what happened that when some people showed violence in Chauri Chaura, Gandhi was upset and he withdrew the नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर दिया था. यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया और आई होप यू हैव लर्न you have read also the chapter. So let's begin with the next topic. Our next topic is the revolutionaries. रेवोल्यूशनरीज मीन्स बेटा आई टोल्ड यू कि गांधी जी ने कौन सा तरीका अपनाया था? नॉन वायलेंस. यस, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह. उन्होंने क्या कहा था कि हमें किसी से मारपीट नहीं करनी है, हमें किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, हमें शांति से अपनी बातें मनवानी है. बट देर इज़ अनदर साइड ऑफ पीपल ऑल्सो हु बिलीव्ड इन आर्म्ड स्ट्रगल. आर्म्ड स्ट्रगल मीन्स दे शुड हैव सम पिस्टल्स, बम. जो लोग बंदूक में, बम में, तलवारों में, मतलब उनके कहने का ये था कि इतने ईजिली अगर हमें अपनी इंडिया को फ्री करना है तो हमें शांति से नहीं, हमें जैसे वो हमसे बात करते हैं एग्रेसिव होके, हमें भी ऐसे ही एग्रेसिवनेस के साथ ही उनके साथ डील करना चाहिए. वो कौन थे? उन्हें कहते थे रेवोल्यूशनरीज़. एग्जाम्पल जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं बेटा जो रेवोल्यूशनरीज़ के हैं. ये लोग आर्म्ड स्ट्रगल में बिलीव करते थे. दे वर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स. दे वर ब्रेव एंड फियरलेस. ये बहुत ब्रेव और फियरलेस थे. एंड दे वर रेडी कि ठीक है, हमें अपने इंडिया को फ्री करना है. उसके लिए अगर हमें अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस करनी पड़े, दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स. मैनी ऑफ देम वॉज सेंट टू कालापानी. कालापानी अंडमान आइलैंड्स में एक जेल थी, बहुत ज़्यादा क्रूएल, जहाँ पे क्रूएल्टी होती थी. तो कालापानी में बहुत सारे, अगर जो वहाँ पे उनके खिलाफ़, जो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ कोई भी रेवोल्यूशन करते थे तो उन्हें कालापानी भेज दिया जाता था और काफ़ी को दे हैड बीन सेंटेंस टू डेथ, मतलब उन्हें डेथ की, मतलब फांसी की सज़ा भी दी जाती थी. सुभाष चंद्र बोस ने क्या फॉर्म की? इंडियन नेशनल आर्मी. और उन्होंने क्या स्लोगन दिया? जय हिंद एंड दिल्ली चलो. उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस. दे ट्रैवल टू जापान एंड जर्मनी. जापान और जर्मनी गए, वहाँ पे उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, जो वहाँ भी कुछ इंडियंस थे उनको भी इकट्ठा किया और एक अपनी आर्मी बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी, INA. और स्लोगन क्या दिया? जय हिंद एंड दिल्ली चलो. बट आफ्टर मैनी मंथ्स ऑफ वॉर, अब काफ़ी लड़ाई हुई इंडियन नेशनल आर्मी में और ब्रिटिश आर्मी में. बट एट दैट टाइम ब्रिटिश आर्मी दैट वाज वेरी पावरफुल. बहुत ज़्यादा पावरफुल थे ब्रिटिश आर्मी, जिसके कारण इंडियन नेशनल आर्मी हार गई और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो डिसअपियर्ड हो गए थे. मीन्स हिज डेथ बिकेम अ मिस्ट्री. वो किस तरह से उनकी डेथ हुई, दैट बिकेम अ मिस्ट्री. नेक्स्ट, साइमन कमीशन. साइमन कमीशन, आपने कभी शेरे पंजाब के बारे में सुना है? शेरे पंजाब, लाला लाजपत राय. लाला लाजपत राय क्या कहते थे? शेरे पंजाब कहते थे. ही वॉज अ पंजाबी एंड ही वॉज वेरी वेरी ब्रेव. सो क्या हुआ था कि 1927 में साइमन कमीशन को इंडिया में भेजा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टू मेक सम चेंजेस इन लॉ एंड ऑर्डर, कि लॉ एंड ऑर्डर में चेंजेस करने हैं. उसके लिए साइमन कमीशन को भेजा गया था. बट द कांग्रेस बॉयकॉटेड. कांग्रेस ने बॉयकॉट किया. वाई? बिकॉज देयर वॉज नो इंडियन इन द कमीशन. जो इंडिया के लिए लॉज बनाने के लिए जो कमीशन आया था, इंडिया के जो लॉज में सुधार करने के लिए जो कमीशन आया था, उसमें कोई भी इंडियन नहीं था. सो दे गिव द स्लोगन साइमन गो बैक. दे सेड कि हमें अपनी कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस के लिए कोई इंडियन हमारी अगर कमीशन में नहीं है तो उस कमीशन को विड्रॉ कर दो. वी डोंट नीड दैट कमीशन. उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया. उन्होंने मना किया कि साइमन कमीशन को इंडिया में हम वर्कआउट नहीं करने देंगे, जिसमें पुलिस ने क्या की? लाठी चार्ज. लाठी चार्ज जानते हैं ना आप? आपने टीवी वगैरह में कई बार देखा होगा. लाठी चार्ज मीन्स जब पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठी का इस्तेमाल करती है, लाठी चार्ज. सो व्हाट हैपेंड? द शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, ही वॉज डाइड ड्यूरिंग दैट लाठी चार्ज. ही वॉज डाइड. व्हाट हैपेंड?
उनकी डेथ से क्या हुआ, इट स्पार्क्ड अ सीरीज ऑफ वायलेंट अटैक. नाउ द पीपल बिकेम वेरी एग्रेसिव. पीपल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, दैट हाउ द ब्रिटिशर्स दे कैन किल आवर लाला लाजपत राय, हाउ दे जस्ट लाठी चार्ज ऑन अस लाइक दैट. ऐसे हम पे लाठी चार्ज कैसे कर सकते हैं. सो दे वर अ सीरीज ऑफ violent attack. And who were the main hero at that time? Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru. So all three they were arrested and hanged to death. क्या कर दिया गया उनको, फांसी पर लटका दिया गया. कब, मार्च 23, 1931. ओके, 27 में कमीशन इंडिया आया था और भगत सिंह को कब फांसी दी गई, मार्च 23, 1931. बेटा दिस चैप्टर इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड डेट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री. डेट्स का अपना हिस्ट्री में एक अलग ही इंपॉर्टेंस है. तो जितनी भी डेट्स आपको इस चैप्टर में बताई गई हैं, ट्राई टू रिमेंबर इट. नाउ नेक्स्ट इज डांडी मार्च. आपने डांडी मार्च के बारे में कभी सुना है? अच्छा, डांडी मार्च पता है किससे रिलेटेड है बेटा? साल्ट, नमक से. आपके घर में खाना बनता है ना, खाने में क्या डलता है? नमक डलता है, साल्ट. सो दिस डांडी मार्च इट वॉज started by Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi on 12th March 1930. This march was started from Sabarmati Ashram. If you have ever visited the Gujarat, you can see in Gujarat there is an ashram known as Sabarmati Ashram. वो किसका आश्रम है? गांधी जी जहाँ पे रहते थे, साबरमती आश्रम. Let's read. Civil disobedience movement. Civil disobedience movement. ये मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने इन दिसंबर 1929. यस. और क्या इसका वो था, डिसओबीडियंस का मतलब क्या होता है? डिसओबे का मतलब क्या होता है? कोई बात ना मानना. तो उन्होंने क्या कहा कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्डर को नहीं मानेंगे. वी आर गोइंग टू डिसओबे ऑल द ऑर्डर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. दैट वॉज द मेन एम ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. मूवमेंट किससे स्टार्ट किया गया? डांडी मार्च. मैंने भी आपको पीछे दिखाया था ना, डांडी मार्च आपको भी शो किया था ना मैंने. ये डांडी मार्च देखो, सबसे आगे गांधी जी हैं, उनके पीछे उनके फॉलोअर्स चल रहे हैं. तो डांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था जब गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स दे वॉक फ्रॉम द साबरमती आश्रम इन गुजरात टू डांडी. एंड यू कैन नो द डिफरेंस, 384 किलोमीटर्स पैदल गए थे वो. 384 किलोमीटर्स कितने दिन तक चले? लगातार 24 डेज. क्यों? टू ब्रेक द साल्ट लॉ. उन्होंने क्या कहा? साल्ट लॉ को, क्योंकि उस समय इंडियंस जो थे वो साल्ट नहीं बना सकते थे. नमक जो एक बहुत बेसिक सी चीज़ होती है, सबसे ज़रूरी होती है नमक. अगर आपके पास दाल नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट नमक का होना बहुत ज़रूरी है ना. कोई चीज़ अगर आपके पास, अगर आपके खाने में नमक ना हो तो कोई टेस्ट रह जाता है? नहीं. तो वो ये कहते हैं कि ये एक बेसिक रूल है, ये एक बेसिक एक इंस्टिक्ट है ह्यूमन बींग्स कि दैट साल्ट इज़ नीडेड. बट उन्होंने क्या कहा? वो साल्ट पे भी हमसे चार्ज लेते थे, टैक्स लेते थे. तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट की टू ब्रेक द साल्ट लॉ. एंड व्हाट हैपेंड? इन ऑर्डर टू सरपास द मूवमेंट. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई उनके खिलाफ जाए. उन्होंने इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए क्या किया? उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ पीपल को किल किया, थाउजेंड्स को भी जेल में डाल दिया. उस समय महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम चाचा नेहरू भी कहते हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था. लग रही है ना आपको एक कहानी? लग रही है ना एक अच्छी सी कहानी है? बेटा ये इंडिया की रियल स्टोरी है. ये स्टोरी आप सभी को अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट. चलो, क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले मुझे क्विट का मतलब बताओ आप. क्विट का मतलब पता है? गिव अप करना, छोड़ देना. तो क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन. उन्होंने इस समय क्या था? साफ साफ कह दिया गया था ब्रिटिशर से कि हमारी कंट्री छोड़ के चले जाओ, गो बैक टू योर कंट्री, वी डोंट वांट यू. सो गांधी जी, एंड हु स्टार्टेड दिस मूवमेंट? गांधी जी ऑन 8 अगस्त 1942. फिर से बोलिए मेरे साथ, 8 अगस्त 1942. एंड ही गिव द स्लोगन ऑफ डू और डाई. उन्होंने कहा करो या मरो, मीन्स नाउ वी हैव टू थ्रो बैक दिस ब्रिटिशर्स आउट ऑफ अवर कंट्री एट एनी कॉस्ट, बट विदाउट वायलेंस. उन्होंने कहा विदाउट वायलेंस.
सो दे जस्ट गिव द स्लोगन डू और डाई। उन्होंने क्या किया, सिंपली प्रोटेस्ट करते थे वे, कुछ नहीं, भीड़ इकट्ठा होती थी और इस बारे में वो नारे लगाते थे कि भारत को छोड़ के चले जाओ। कोई हथियार नहीं उठाते थे, कोई लड़ाई नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। द ब्रिटिश ट्राइड एवरीथिंग, सब कुछ ब्रिटिश ने ट्राई किया, बट दिस टाइम दे फेल्ड। वाई? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यस, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आपको हमेशा समझाया जाता है ना, एक साथ मिल के रहो, झगड़ा मत करो। ये यूनिटी की पावर थी कि हमारी कंट्री ब्रिटिशर्स के चंगुल से आज़ाद हुई थी आफ्टर 200 ईयर्स। सो ब्रिटिश दे ट्राइड एवरीथिंग टू सप्रेस द मूवमेंट बट दे फेल। क्यों? क्योंकि अब सभी रिलीजन, सभी लोग एक साथ आके इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो गए थे। एंड नाउ दे रियलाइज्ड इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर देम टू मेंटेन देयर रूल ओवर इंडिया। उन्होंने क्या सोचा, अब तो पूरी कंट्री एक साथ है, नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू रूल। एंड व्हाट हैपेंड? इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया को क्या मिल गई? फ्रीडम। इंडिया बिकेम फ्री एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 14 अगस्त 1947। कब? एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। मिडनाइट मीन्स यस, एट 12 AM और मिडनाइट, रात के 12 बजे, ऑन अगस्त 24, 1947। एंड सिंस देन एवरी इंडियन, यू एंड मी, सेलिब्रेट्स इंडियन इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। अब आपको पता चला हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? यस, नाउ यू प्राउड टू बी एन इंडियन? यस, ऑब्वियसली वी ऑल आर प्राउड टू बी एन इंडियन। सो तब से हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन हमारा। एंड हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नाउ रीड दिस चैप्टर अगेन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। पूरा चैप्टर आपको दोबारा से पढ़ना है। एंड दैट वॉज द चैप्टर। आई होप यू ऑल हैव enjoyed it, understood it. Till then, stay home, stay safe.